नमस्कार, इंडियन न्यूज में आपका स्वागत। मैं हूं प्रीति विश्वास। आइए जानते हैं आज का दिन आपके लिए कैसा होगा। वैदिक ज्योतिष शास्त्र में कुल 12 राशियों का वर्णन किया गया। हर राशि का स्वामी ग्रह होता है। ग्रह नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आकलन किया जाता है। आज फरवरी 6, 2024 दिन मंगलवार और मंगलवार का दिन हनुमान जी की पूजा उपासना के लिए समर्पित होता है। तो चलिए जानते हैं कि आज का दिन किन राशि वालों के लिए होगा लाभप्रद और किन राशि वालों को रहना होगा आज के दिन सावधान। मेष राशि, आज आपको किसी व्यक्ति से कुछ नया करने की प्रेरणा मिलेगी। जो भी नया काम आप शुरू करेंगे उसमें सफलता जरूर मिलेगी। स्वास्थ्य पहले से उत्तम बना रहेगा। बदलते मौसम का लुत्फ उठाएंगे और किसी पुराने दोस्त से भी आज आपकी मुलाकात होगी। वृषभ राशि, नए विचार आपके दिमाग में आएंगे। अपने दृढ़ प्रयासों से अपने लक्ष्य को पालेंगे और आपके सपने जो हैं वो साकार होंगे। आप अपना जो वैचारिक धरातल पर मानसिक व्यग्रता का अनुभव करेंगे। भविष्य की व्यावसायिक योजनाओं के लिए आपको पूरी प्लानिंग करके चलनी चाहिए। मिथुन राशि, दुविधा के चलते आप असमंजस में फंसे हुए हैं। आर्थिक तौर पर सुधार तो तय है। एक पारिवारिक आयोजन में भी आप सभी के ध्यान का केंद्र होगा। प्रेम जीवन में आशा की नई किरण आएगी। कर्क राशि के जातक, आज आपका दिन सामान्य तो रहेगा। आपको कार्य क्षेत्र में ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। विद्यार्थी को परिश्रम के अनुरूप फल मिलेगा। विज्ञान के छात्रों को आज कोई नया रिसर्च वर्क भी मिल सकता है। स्वास्थ्य में थोड़ा उतार चढ़ाव आम बात होगी। सिंह राशि, आज पारिवारिक समस्याओं से मन विचलित हो सकता है। दौड़ भाग भी हो सकती है और उसका पूरा सकारात्मक फल जो है वो आपको मिलेगा। पैसों का कोई मामला उलझा हुआ दिख सकता है तो वह ठीक होने लगेगा। शारीरिक और मानसिक रूप से उत्साहित तो रहेंगे। परिवारजनों के साथ समय आनंद पूर्वक बीतेगा। कन्या राशि के जातक, आपस में कुछ लोगों को आज महत्वपूर्ण फैसले लेने के लिए बाध्य होना पड़ सकता है, जिससे आप तनावग्रस्त और चिंतित होंगे। कमीशन, लाभांश या रॉयल्टी के जरिए फायदा होता दिख रहा है और अपने मित्रों या संबंधियों को अपना आर्थिक कामकाज और रुपये पैसे का प्रबंधन न करने दें, नहीं तो जल्द ही आप अपने तयशुदा बजट से कहीं आगे निकल जाएंगे। तुला राशि, आज का दिन मिला जुला प्रतिक्रिया देने वाला। आप सामाजिक कार्यों में रुचि लेंगे। समाज से जुड़ा कोई सामाजिक संस्थान खोलने के लिए दिन तो बहुत अच्छा है। इसमें दोस्तों का सहयोग भी आपको मिलता दिख रहा है। वृश्चिक राशि, आज का दिन वृश्चिक राशि वालों के लिए आनंद पूर्वक बीतेगा। भौतिक साधन तथा वस्त्र इत्यादि की खरीदारी होगी। प्रणय संबंधों में भी सफलता मिल सकती है। विदेश जाने के इच्छुक लोगों के लिए अनुकूल संयोग बनेंगे। आपके जीवन में कोई ऐसी स्थिति आने वाली है जब आपके सीधे, तुरंत और अति सक्रिय रहकर फैसले लेने होंगे। धनु राशि, कुदरत ने धनु राशि वालों को आत्मविश्वास और तेज दिमाग से नवाजा है, इसलिए इनका भरपूर इस्तेमाल करें। किसी बड़े समूह में भागीदारी आपके लिए दिलचस्प साबित होगी। हालांकि आपके खर्चे बढ़ सकते हैं। अचानक आई जिम्मेदारी आपकी दिन की योजनाओं में बाधा भी डाल सकती है, सावधानी बरतें। मकर राशि, आज बड़े निर्णय लेने के लिए दिन बहुत अच्छा। मकर राशि के लिए नई बिजनेस डील के लिए विदेश जाने का आज ऑफर भी मिल सकता है। पार्टनर के साथ शॉपिंग पर जा सकते हैं। फिजूल खर्ची पर रोक लगाने की आवश्यकता। ननिहाल पक्ष से कोई अच्छा समाचार मिल सकता है। कुंभ राशि, आज कामकाज की जिज्ञासा जो है वो बढ़ेगी। सुख वृद्धि और पारिवारिक उन्नति होगी। परिवार में क्लेश, मनमुटाव होने के संकेत। निद्रा का भी अभाव होगा। मानहानि होने की आशंका जताई जा रही है। आर्थिक योजनाओं में धन का निवेश हो सकता है। मीन राशि के जातक, आज आपके पास अपनी सेहत और लुक्स से जुड़ी चीजों को सुधारने के लिए पर्याप्त समय होगा। ऐसे स्रोत से धन अर्जित कर सकते हैं जिसके बारे में आपने पहले सोचा तक ना हो। आपको ऐसी परियोजनाएं शुरू करनी चाहिए जो पूरे परिवार के लिए समृद्धि लाए। ज्योतिष शास्त्र की एक शाखा अंक शास्त्र के जरिए बिना जन्म कुंडली के भी भूत, भविष्य और वर्तमान जाना जा सकता है। गणित के अंकों से आप जान सकते हैं कि आपका आने वाला समय कैसा होगा, जीवन कैसा होगा, किससे आपकी मित्रता होगी, किस व्यक्ति से शत्रुता। साथ ही आप और भी बहुत कुछ जान सकते हैं। तो चलिए अंक शास्त्र से जानते हैं कि आपके लिए आज का दिन कैसा भाग्य लेकर आ रहा है।
शुरुआत करते हैं मूलांक 1 वाले जातकों से, जिनका आज नई व्यावसायिक परियोजनाओं में निवेश करने से बचने की सलाह दी जा रही है। विद्यार्थियों को आगामी परीक्षा में मनोवांछित परिणाम प्राप्त करने के लिए अधिक मेहनत करनी होगी। पुराने मित्र से मुलाकात हो सकती है। उपाय करना है, लाल रंग के फूल शिवलिंग पर अर्पित करने हैं। बढ़ते हैं अगले मूलांक संख्या की ओर, जो है मूलांक 2। मन की बात को लेकर परेशान हो सकते हैं। किसी से भी बातचीत के दौरान अपशब्दों को बोलने से आपको ही नुकसान होगा, इसलिए वाणी पर नियंत्रण रखें। स्वास्थ्य संबंधी समस्या परेशान कर सकती है। उपाय करना है, पीपल के वृक्ष पर दूध चढ़ाएं। अगली मूलांक संख्या मूलांक 3। सोच समझकर नया व्यापार किया जा सकता है। घर के बड़ों का आशीर्वाद आप पर बना तो रहेगा। दाम्पत्य जीवन में कुछ उथल पुथल देखने मिल सकती है। व्यवसायिक कार्यों में देखा जाए तो आपके धैर्य की परीक्षा हो रही है। उपाय करें, केले का दान करें। अगली मूलांक संख्या है मूलांक 4। कार्य क्षेत्र में उच्च अधिकारियों से बातचीत के दौरान शब्दों का सही प्रयोग करें। विद्यार्थियों को किसी विषय को समझने में उसके मित्र सहायता करेंगे। परिवार के साथ विदेश यात्रा की योजना बनेगी। उपाय करें, रसोई में बैठकर भोजन करें। अगली मूलांक संख्या मूलांक 5। परिवार के सदस्यों के बीच सामंजस्य बना रहेगा। युवाओं को करियर के अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। वाहन चलाते समय गति पर नियंत्रण रखें। व्यापारिक गतिविधियों में तो तेजी रहेगी। आर्थिक दृष्टि से भी आज का दिन शुभकारी। उपाय भी करें, पानी वाला जो हरा नारियल होता है उसे मंदिर में दान करें। अगली मूलांक संख्या मूलांक 6। जीवन साथी के साथ अच्छा समय व्यतीत करने का मौका मिलेगा। कार्य क्षेत्र में आपके सकारात्मक विचारों से सहकर्मी प्रभावित होंगे। अविवाहित व्यक्तियों के लिए तो विवाह का कोई अच्छा प्रस्ताव भी आ सकता है। उपाय करें, दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। अगली मूलांक संख्या मूलांक 7। संतान का बदलाव व्यवहार आपके लिए चिंता का विषय बनेगा। युवा अपने भविष्य की योजनाओं को लेकर गंभीर तो दिखाई देंगे। कारोबार में भी कुछ दिनों से अस्त व्यस्त चल रही स्थिति आज कंट्रोल में आएगी। उपाय भी करें, सोना धारण करें। अगली मूलांक संख्या मूलांक 8। आज विद्यार्थियों के लिए दिन अनुकूल है। पति पत्नी एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करेंगे, जिससे उनके संबंधों में मजबूती आएगी। खुद की दिनचर्या में कुछ सकारात्मक बदलाव लाने के लिए प्रयासरत रहेंगे। उपाय भी करेंगे, कौओं को रोटी दे। अगली मूलांक संख्या मूलांक 9। तो कार्य क्षेत्र में बात करें तो महिला कर्मचारी के साथ वाद विवाद आपकी छवि खराब करेगी। कार्य क्षेत्र में सहकर्मियों के कम सहयोग के कारण आपके कुछ महत्वपूर्ण काम अधूरे रह जाएंगे। इस पर ध्यान दें। उपाय करें, भाइयों का ध्यान रखें और उनके साथ अच्छे संबंध रखें। आइए अब जानते हैं आज का पंचांग। हिंदू पंचांग के अनुसार फरवरी 6, 2024 मंगलवार माघ की कृष्ण पक्ष एकादशी तिथि है। सूर्य और चंद्रमा का समय सूर्योदय सुबह 7:08 पर, सूर्यास्त शाम 6:12 पर। चंद्रोदय 6 फरवरी रात 3:40 पर, चंद्रास्त 6 फरवरी दोपहर 2:20 पर। तिथि कृष्ण पक्ष एकादशी 5 फरवरी शाम 5:25 से 6 फरवरी शाम 4:07 पर। कृष्ण पक्ष द्वादशी 6 फरवरी शाम 4:07 से 7 फरवरी दोपहर 2:02 तक। नक्षत्र ज्येष्ठा 5 फरवरी सुबह 7:54 से 6 फरवरी सुबह 7:35 तक। मूल 6 फरवरी सुबह 7:35 से 7 फरवरी सुबह 6:27 तक। पूर्वाषाढ़ा 7 फरवरी सुबह 6:27 से 8 फरवरी सुबह 4:37 तक। करण पालव 6 फरवरी सुबह 4:52 से 6 फरवरी शाम 4:07 तक। कौलव 6 फरवरी शाम 4:07 से 7 फरवरी सुबह रात 3:10 तक। तैतिल 7 फरवरी रात 3:10 से 7 फरवरी दोपहर 2:02 तक। योग व्याघात 5 फरवरी सुबह 10:52 से 6 फरवरी सुबह 8:50 तक। हर्षण 6 फरवरी सुबह 8:50 से 7 फरवरी सुबह 6:08 तक। वज्र 7 फरवरी सुबह 6:08 से 8 फरवरी रात 2:52 तक। अशुभ काल राहु दोपहर 3:26 से शाम 4:49 तक। यमगंड सुबह 9:54 से 11:17 तक। कुलिक दोपहर 12:40 से 2:03 तक। दुर्मुहूर्त सुबह 9:21 से 10:05 तक। रात 11:23 से
12:14 तक। वर्ज्यम दोपहर 3:12 से शाम 4:43 तक और सुबह 4:56 से 6:27 तक। शुभ काल अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:18 से दोपहर 1:02 तक। अमृत काल रात 12:25 से 1:56 तक। ब्रह्म मुहूर्त 5:32 से सुबह 6:20 तक। तो ये तो थे आज की राशिफल, अंक राशि और पंचांग। कल फिर मिलेंगे इंडियन न्यूज में आपके भाग्य के बदलते सितारों की दिशा को लेकर हमारे विशेष कार्यक्रम राशिफल में। तब तक के लिए नमस्कार। मंगलवार का दिन हनुमान जी और मंगलदेव को समर्पित है। इस दिन व्रत रखने और हनुमान जी की पूजा करने से सभी की मनोकामनाएं पूरी होती है। साथ ही इस दिन व्रत रखने से कुंडली में मंगल ग्रह मजबूत होता है। हनुमान जी पराक्रम, बल, सेवा और भक्ति के आदर्श देवता है। इसी वजह से पुराणों में उन्हें सकल गुण निधान कहा गया है। चारों जुग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। हनुमान जी इकलौते ऐसे देवता हैं जो हर युग में किसी न किसी रूप या गुणों के साथ जगत के लिए संकट मोचन बनकर मौजूद रहे। आइए जानते हैं हनुमान जी पर चढ़ाए जाने वाले सिंदूर और इसके विशेष उपयोग के बारे में। सीता माता से प्रेरणा लेकर अपने स्वामी श्री राम को प्रसन्न करने के लिए हनुमान जी ने अपने पूरे शरीर पर ढेर सारा सिंदूर लगा लिया था। तभी से हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाने और चमेली का तेल चढ़ाने से रोगों व शारीरिक व्याधियों से मुक्ति मिलती है। इसके साथ ही ग्रहों की पीड़ा समाप्त हो जाती है। महिलाओं को हनुमान जी को सिंदूर नहीं चढ़ाना चाहिए, इसकी जगह लाल फूल चढ़ाना उत्तम रहेगा। मंगलवार को हनुमान जी के चरणों से सिंदूर ले आएं और अपने किसी भी कार्य के लिए निकलते समय उसका तिलक लगाएं। इससे आपका हर कार्य सिद्ध होगा। इसके साथ ही आप दुर्घटनाओं से भी बचे रहेंगे। स्कंद पुराण के अनुसार मंगलवार के दिन हनुमान जी का जन्म हुआ था। इस कारण यह दिन उनकी पूजा के लिए शुभ होता है। कठोर नियम पूर्वक बजरंगबली की पूजा करने से वे जल्द प्रसन्न होते हैं और भक्तों की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण कर देते हैं। यही वजह है कि हनुमान जी का एक नाम संकट मोचन भी रखा गया है। हनुमान जी को मंगल ग्रह का नियंत्रक माना जाता है। इस दिन भक्त द्वारा हनुमान चालीसा और सुंदरकांड पाठ करने से विशेष लाभ प्राप्त होता है। अगर आप मंगलवार का व्रत रखते हैं तो कम से कम 21 मंगलवार की व्रत जरूर रखें। पूजा स्थल की सफाई करें और एक चौकी में हनुमान जी की मूर्ति या प्रतिमा रख लें। हनुमान जी के सामने घी के तेल का दीपक जलाएं। हनुमान जी को फूलों की माला पहनाएं और उनके सामने चमेली का तेल रखें। फिर पूजा करने के बाद हनुमान चालीसा का पाठ करें। हनुमान जी को प्रसाद अर्पित करें, जिसमें फूटा चना, गुड़, श्रीफल और तुलसी के पत्ते जरूर रखे हों। इस दिन लाल रंग के कपड़े पहनना शुभ माना जाता है। तुलसी के पत्ते भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय माने जाते हैं, इसलिए उनके सभी अवतारों को भी यह पत्ते अर्पित किया जाता है। भगवान श्री राम के साथ ही राम भक्त हनुमान जी को भी यह तुलसी के पत्ते अत्यधिक प्रसन्न करते हैं। मंगलवार को पूजा के वक्त प्रसाद में कुछ तुलसी के पत्ते जरूर चढ़ाएं। भगवान शंकर का 11वां रुद्र अवतार है पवन पुत्र हनुमान। आइए जानते हैं उनके कुछ प्रसिद्ध मंदिरों के बारे में। हनुमान मंदिर इलाहाबाद किले से सटा यह मंदिर लेटे हुए भगवान हनुमान की प्रतिमा वाला प्राचीन मंदिर है। यह प्राचीन मूर्ति 20 फीट लंबी है। हनुमानगढ़ी अयोध्या भगवान श्री राम का जन्म स्थल है। हनुमानगढ़ी मंदिर प्रसिद्ध है। यह मंदिर राजद्वार के सामने ऊंचे टीले पर बना है। मंदिर के चारों ओर निवास साधु संत रहते हैं। हनुमानगढ़ी के दक्षिण में सुग्रीव टीला व अंगद टीला नामक जगह है। इस मंदिर की स्थापना 300 साल पहले स्वामी अभय रामदास जी ने की थी। सालासर हनुमान मंदिर यह मंदिर राजस्थान की चूरू जिले में है। गांव का नाम सालासर है, इसलिए सालासर बालाजी के नाम से यह मंदिर प्रसिद्ध है। बजरंगबली की इस मूर्ति को सालासर में सोने के सिंहासन पर स्थापित किया गया है। हनुमान धारा उत्तर प्रदेश में सीतापुर के पास यह हनुमान मंदिर है। इस मूर्ति के ठीक ऊपर 2 कुंड हैं जो हमेशा भरे रहते हैं। उनमें से पानी बहता रहता है। इस धारा का जल मूर्ति के ऊपर से बहता है।
इसलिए इसे हनुमान धारा कहते हैं। श्री संकट मोचन मंदिर, यह मंदिर उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर में है। मंदिर के प्रांगण में भगवान हनुमान की दिव्य प्रतिमा है। हनुमान जी की यह मूर्ति गोस्वामी तुलसीदास के तप एवं पुण्य से प्रकट हुई स्वयं मूर्ति है। बालाजी हनुमान मंदिर, मेहंदीपुर, राजस्थान में। यह मंदिर राजस्थान के मेहंदीपुर में है, जो कि करीब 1000 साल पुराना प्राचीन मंदिर है। यहाँ चट्टान में उनकी आकृति स्वयं उभर आई थी। इसे ही श्री हनुमान जी का स्वरूप माना जाता है। आइए जानते हैं कुछ ऐसे उपाय जिन्हें करके आप हनुमान जी को प्रसन्न कर सकते हैं। पीपल के पत्तों का उपाय। हनुमान जी की कृपा पाने के लिए पीपल के पत्तों का उपाय बेहद खास है। अगर आप आर्थिक तंगी से परेशान हैं तो आपके लिए पीपल के पत्ते का यह उपाय कारगर सिद्ध होगा। बजरंगबली को 11 पीपल के पत्ते अर्पित करें और इसके साथ ही इस बात का ध्यान रखें कि इस दौरान कोई भी पत्ता खंडित ना हो। इन पत्तों की माला बनाकर हनुमान जी को अर्पित करने से व्यक्ति को विशेष लाभ प्राप्त होता है। पीपल के पत्तों पर आप जय श्री राम लिखकर राम भक्त हनुमान भगवान को अर्पित करें, शुभ होगा। सिंदूर का उपाय। मंगलवार के दिन हनुमान जी को सिंदूर का चोला चढ़ाना शुभ होता है। हनुमान जी को सिंदूर और चमेली का तेल अर्पित करने से हनुमान जी भक्तों से जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और उन्हें सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। तुलसी के पत्ते का उपाय। शास्त्रों के अनुसार हनुमान जी को तुलसी के पत्ते बेहद प्रिय हैं, इसलिए मंगलवार को पवन पुत्र को तुलसी के पत्ते अर्पित करना शुभ है। इससे आपके जीवन में चली आ रही परेशानियां दूर हो जाएंगी। हनुमान जी की पूजा करने से आत्मविश्वास बढ़ता है, नकारात्मकता दूर होती है, दैनिक जीवन में ऊर्जा बनी रहती है। मनोकामनाओं के अनुसार हनुमान जी के अलग अलग स्वरूपों की पूजा करने से आपको उनके सकारात्मक फल जल्द ही मिल सकते हैं। आइए जानते हैं हनुमान जी के 6 स्वरूप और उनका महत्व। दक्षिण मुखी हनुमान जी। हनुमान जी का वह प्रतिमा जिसका मुख दक्षिण दिशा की ओर होता है, वह उनका दक्षिण मुखी स्वरूप कहलाता है। दक्षिण दिशा यमराज की दिशा मानी जाती है और अंजनी पुत्र भगवान शंकर के रुद्र अवतार है, जो काल के नियंत्रक है। इसलिए दक्षिण मुखी हनुमान की पूजा करने से मृत्यु, भय और चिंताओं से मुक्ति मिलती है। उत्तरामुखी हनुमान जी। देवी देवताओं की दिशा उत्तर दिशा को मानी गई है। ऐसे दिशा में सभी देवी देवताओं का वास होता है। जिस प्रतिमा का मुख उत्तर दिशा की ओर होता है, वह हनुमान जी का उत्तरामुखी स्वरूप होता है। इस स्वरूप की पूजा करने पर सभी देवी देवताओं की कृपा प्राप्त हो जाती है और घर परिवार में सुख और मंगल का वातावरण बना रहता है। भक्त हनुमान जी। इस स्वरूप में हनुमान जी श्री राम की भक्ति में लीन दिखाई देते हैं। जो लोग इस स्वरूप की पूजा करते हैं, उनकी एकाग्रता बढ़ती है और व्यक्ति का मन धर्म कर्म में लगा रहता है। सेवक हनुमान जी। इस स्वरूप में हनुमान जी श्री राम की सेवा करते हुए दिखते हैं। इस स्वरूप की पूजा करने पर हमारे मन में सेवा करने का भाव जागता है। घर परिवार के लिए समर्पण की भावना भी आती है। वीर हनुमान साहस, बल, पराक्रम और आत्मविश्वास का प्रतीक है। इस स्वरूप में हनुमान जी ने राक्षसों का संहार किया था। वीर हनुमान जी की पूजा से हमारा साहस और आत्मविश्वास बढ़ता जाता है। सूर्यमुखी हनुमान। सूर्यदेव हनुमान जी के गुरु हैं। जिस तस्वीर में हनुमान जी सूर्य की उपासना कर रहे हैं या सूर्य की ओर देख रहे हैं, उस स्वरूप की पूजा करने से हमारी एकाग्रता बढ़ती है और ज्ञान में बढ़ोतरी होती है। घर परिवार और समाज में मान सम्मान भी मिलता है। आइए जानते हैं हनुमान जी को ध्वज चढ़ाने की वजह। महाभारत के युद्ध में हनुमान जी अर्जुन के रथ के ध्वज पर विराजमान थे और सारे युद्ध में उन्होंने पांडवों की रक्षा की। आयु, रक्षा, मुकदमा, परीक्षा में उत्तीर्ण और संपत्ति की प्राप्ति के लिए हनुमान जी को मंगलवार को तिकोना ध्वज चढ़ाए। अगर बार बार प्रयास करने पर भी मकान न बन पा रहा हो तो मंगलवार को एक तिकोना लाल ध्वज चढ़ाए जिस पर राम लिखा हो। राम भक्त हनुमान जी के 12 नामों का स्मरण करने से वह आपके जीवन की सारी तकलीफें, समस्याएं, व्याधियों को हर लेते हैं। हनुमान। अंजनी सुत्र, वायुपुत्र, महाबल, रामेष्ट, फाल्गुन सखा, पिंगाक्ष, अमित विक्रम, उदयध्रिक्रमण, सीता शोक विनाशन, लक्ष्मण प्राणदाता और दशग्रीव दर्पहा। महाबली बजरंगबली के इन नामों का उच्चारण करने से हमारे जीवन में कई वर्षों से चली आ रही परेशानियां समाप्त हो जाएंगी।
आइए जानते हैं कि संकट मोचन हनुमान के नामों का कब और कैसे स्मरण करना चाहिए। दीर्घायु पाने के लिए रोजाना सुबह सोकर उठने के साथ ही बिस्तर पर बैठे बैठे इन 12 नामों को 11 बार बिना रुके उच्चारण करने से आप दीर्घायु होंगे। इसके अलावा आपके ऊपर आने वाले शारीरिक समस्याओं का भी निदान होगा। खत्म कर देते हैं गृह कलेश। यदि आपके जीवन में किसी तरह का पारिवारिक कलेश है तो महावीर के इन 12 नामों का जाप संध्या काल में करने से आपके परिवार में सुख शांति बनी रहती है। भय और शत्रु से करते हैं रक्षा। यदि आपके जीवन में ज्ञात अज्ञात भय बना रहता है या आपके शत्रु आप पर हावी हो रहे हैं तो ऐसे में आपके लिए संजीवनी बूटी का काम करेंगे हनुमान जी का यह 12 नाम। रात को सोने से पहले इन 12 नामों का जाप करना शुभ होता है। इन 12 नामों का नियमित रूप से जाप करने से उनकी कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहती है। सनातन संस्कृति में हनुमान चालीसा के पाठ का विशेष महत्व बतलाया गया है। इसको श्रद्धापूर्वक एकाग्रचित होकर करने से कई व्याधियों से छुटकारा मिल सकता है। हनुमान चालीसा के पाठ से शनि संबंधित कष्टों का नाश होता है। शनि की 7.5 या कुंडली में अशुभ फल होने पर हनुमान चालीसा का पाठ विशेष फलदायी हो सकता है। इसके पाठ से बुरी शक्तियों का नाश होता है। हनुमान चालीसा एक बेहद सहज और सरल बजरंगबली की आराधना के लिए किया जाने वाला एक काव्यात्मक 40 छंदों वाली रचना है। हनुमान चालीसा के पाठ से कई तरह की तकलीफों का नाश हो जाता है और घर परिवार में सुख समृद्धि के साथ आरोग्य का वास हो जाता है। यदि किसी कारण मन अशांत है तो हनुमान चालीसा के पाठ से मन को शांति मिल सकती है। हर तरह के भय का नाश भी इसके पाठ से हो सकता है। हनुमान चालीसा में हनुमान जी और श्री राम की कई कहानियों का उल्लेख मिलता है। हनुमान चालीसा की हर एक पंक्ति में विशेष बातें बताई गई हैं। आज बस इतना ही। कल हम आपसे फिर मिलेंगे सप्ताह के 7 दिन पूजे जाने वाले देवी देवताओं की पूजा विधि के साथ। देखते रहिए इंडियन न्यूज। नमस्कार।